सर्दियाँ आ गई हैं और पंजीरी किसको पसंद नहीं होती, सभी को पंजीरी पसंद होती है। तो आज हम बनाएंगे पंजीरी, वो भी बिल्कुल ऐसी ज़बरदस्त पंजीरी कि आप हैरान रह जाएंगे। आपको हर बाइट में से हर तरह का जायका आएगा जितने ड्राई फ्रूट आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो चलें आज आपको बनानी सिखाते हैं। ये पंजीरी की रेसिपी बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बनानी भी बहुत ही आसान है। आपने बिल्कुल इस मेथड को फॉलो करना है ताकि आपकी पंजीरी भी बिल्कुल ऐसे ही क्रंची बने। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आपने ऐसी पंजीरी पहले कभी नहीं खाई होगी। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें हमारे पास बादाम है, फूल मखाना है और इनकी क्वांटिटी में आगे आपको बताता हूँ वीडियो के दौरान। पिस्ता है, किशमिश है, काजू आ गया। इसके बाद हमारे पास खोपरा है, 4 मगज़ खसखस, अखरोट की गिरी और भुने हुए चने। और सबसे पहला काम जो हमने करना है वो है खसखस। खसखस जो है इसके अंदर मट्टी होती है और हमने मट्टी निकालनी है। मट्टी निकालने का इसका जो प्रोफेशनल और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है वो यही है कि आप पानी लें, पानी के अंदर इसको मिक्स करें और इसको इस तरह से 2-3 बार ऊपर से नितार लेना है ताकि मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाए। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी मिट्टी होती है। इसको जितना मर्ज़ी आप छन्नी की मदद से छान लें लेकिन इसमें मिट्टी बच जाती है। वो देखें नीचे कैसे मिट्टी आ रही है। इसी तरह से 2-3 बार आपने एक बॉल से दूसरे बॉल में डालना है और जो मिट्टी होगी उसको आपने फेंक देना है। ये जो नीचे पानी बच रहा है उसको आपने ज़ाया कर देना है। और इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे आपको पंजीरी कितनी पसंद है और कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं। और उसके बाद आपने इसको छन्नी की मदद से ऐसे छान लेना है और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रख देना है। और उसके बाद एक पैन लेना है, मीडियम हीट पे इसको गर्म कर लेना और उसमें खसखस डालनी है। इसको आपने चम्मच चलाते हुए पका लेना है। यहाँ पर इसका पानी आपने अच्छे से खुश्क करना है। पानी जब ये खुश्क हो जाएगा तो ये बिल्कुल पहले की तरह दाना दाना हो जाएगी। तो उसके बाद चलेंगे अगले प्रोसेस की तरफ। और ये पंजीरी जो है ये जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, सब चीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और खसखस जो है ये कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, असाबी कमज़ोरी, इन सब को दूर करती है। ये देखें बिल्कुल इसमें पानी जो था वो हमने ड्राई कर लिया है। पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर जायका जो है वो सही नहीं रहेगा। यहाँ पर हमने लिया है 20 ग्राम घी, उसके बाद 125 ग्राम बादाम है, अखरोट लिए 50 ग्राम, काजू ले लिया हमने 50 ग्राम, पिस्ता ले लिया हमने 50 ग्राम और 4 मगज़ यहाँ पे ले लेंगे, ये भी 50 ग्राम है। और यहाँ पर हमने किशमिश ली है, किशमिश बगैर बीज के है, ये भी 50 ग्राम है। और अब हमने इनको मीडियम हीट पर यहाँ पे भून लेना है। 8 से 10 मिनट लगेंगे मीडियम हीट पर इनको भूनने के लिए। और सारी चीज़ों को इकट्ठा इसलिए डाल लिया कि इन सब चीज़ों को हमने एक ही टाइम जितना भूनना है। और अलग अलग भूनेंगे तब भी वही काम है, इकट्ठा भून लेंगे तब भी वही काम है। तो इनको इकट्ठा हमने भून लेना है इस तरह से। जैसे ही ये भून जाएंगे इनमें से खुशबू आने लगे और हल्के हल्के क्रैक आ जाए बादाम के ऊपर, तो आप समझ जाएं कि आपकी चीज़ें जो हैं वो भून चुकी हैं। इनको आपने एक प्लेट में निकाल लेना है और ठंडा होने देना है। और जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसी पैन में हमने लेने हैं फूल मखाने, 50 ग्राम लिए हैं। फूल मखाने जो है इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है और ये कमर दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसको हमने यहाँ पर ड्राई रोस्ट करना है और इतना रोस्ट करना है कि ये बिल्कुल ऐसे टूटने लग जाएँ। तो जैसे ही ये इस हालत में आ जाएंगे तो हमने चूल्हा बंद कर देना और इनको निकाल लेना है। एक मिक्सी में डाल के इनका पाउडर बना लें या इस तरह से आन दस्ता, कूंडी डंडा, इसकी मदद से आप इसका पाउडर बना लें। मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर कूंडी डंडे का, क्योंकि ये जो है तरीका बहुत ही बेस्ट है। इसमें चीज़ें जो है बिल्कुल पाउडर नहीं बनती और नरम भी हो जाती हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पर जो बादाम और ड्राई फ्रूट वगैरह रोस्ट किए थे उनको लेना है। उनको भी आपने इसी तरह से आन दस्ता, कूंडी डंडा या जो भी आप कह लें उसी की मदद से आपने दरदरा सा कर लेना है, क्योंकि मशीन के अंदर ये बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाता है। तो इसका जो जायका है ना वो कुछ मज़ेदार नहीं रहता। तो इसी तरह से हमने सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हमने यहाँ पर कूट लिया है। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो बेल का आइकन भी प्रेस कर लें और वीडियो को मुकम्मल देखें। और ये हमने ले लिए हैं भुने हुए चने 400 ग्राम। इनको भी हमने इसी तरह से कूंडी डंडे की मदद से
पाउडर कर लेना है। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना, हल्का सा दरदरा सा रहे, क्योंकि मशीन का इस्तेमाल हमने बिल्कुल नहीं करना। मशीन का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल पाउडर बनाता है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि पाउडर जो है वो इसका जायका जो है ना उसको ख़राब कर देता है। और चने जो है वो घोड़ों की खुराक है, और चने घोड़ों की खुराक, घोड़ा कैसे सारी ज़िंदगी भागता है, थकता नहीं है, तो ऐसे ही आप भी हो जाएंगे। और अगला स्टेप जो है वो नारियल का है। तो नारियल आप बाज़ार से पाउडर कभी भी ना लें, क्योंकि जो पाउडर होता है वो उसमें से जो ऑयल होता है ना वो निकला हुआ होता है। तो आप इसी तरह से साबुत नारियल लाएं, उसको घर पे ला के इस तरह से क्रैश करें, ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हमने 300 ग्राम घी लिया है। और अगर आप इसी क्वांटिटी को बढ़ाना चाहें तो इन चीज़ों की मिकदार आप इसी हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देसी घी है, घी आपने देसी ही लेना है, ये ज़हन में रखिए। इसमें हम घी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, क्योंकि पंजीरी जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि जो खाने के टाइम पे ये ना हो कि यार गर्म कर लो फिर खाएंगे। और यहाँ पर हमने शक्कर ले लिया, आप चीनी भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं। अगर गुड़ लेंगे तो उसको पहले कूट लें, शक्कर जो है ये पहले ही बारीक होती है, लेकिन शक्कर के साथ जो है टेस्ट बहुत लाजवाब बनता है। इसको हमने 2 से 3 मिनट ऐसे ही पका लिया। उसके बाद हमने डाले इसमें चने, चने के साथ ही हमने जो फूल मखाने थे वो डाल दिए हैं, और जो खोपरा नारियल हमने ग्रेट किया था वो भी डाल दिया इसमें। अब इन चीज़ों को हमने करना है अच्छे से मिक्स। इनको पहले इसलिए मिक्स करेंगे कि जो शक्कर है वो सारी चीज़ों के साथ प्रॉपर मिक्स हो जाए। और आग का फ्लेम जो है वो यहाँ पर बिल्कुल लो है, आग तेज़ नहीं करनी आपने, नहीं तो नीचे लग जाएंगे। और जैसे ये मिक्स हो जाएंगे उसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो जो कूट लिए थे उनका पाउडर जो है वो भी इसमें शामिल कर देना है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़बरदस्त लगी होगी। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपके स्टोर कैसे करना है। तो अब इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देना। ये ड्राई फ्रूट जो थे वो भी हमने डाल दिए इसमें। और ये जितनी चीज़ें हैं ये सर्दियों के लिए इतनी लाजवाब हैं कि आप अगर इनको एक हफ़्ता खा लें तो आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसी ज़बरदस्त ताकत मिलेगी आपको। सारा बदन जो है ना वो ताकत से भरपूर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखें यहाँ पर हो गई हैं रेडी, मिक्स हो गई हैं, आपकी पंजीरी हो गई है रेडी। इसको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के फिर रखें। अगर एयर टाइट में नहीं रखेंगे तो ये नरम हो जाएगी, चिपचिपी सी हो जाएगी, तो उसका जायका बिल्कुल नहीं बनेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। आप भी बनाइए, पंजीरी की रेसिपी बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी है, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।